श्याम सुंदर भगवान की जय। दसी मेरे माल का कोई एहो जही था, एहो जही था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। दसी मेरे माल का कोई एहो जही था, एहो जही था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। मिलकर बोलो आवाज तक। दसी मेरे जिथे कोई दुनिया का शोर ना होवे, जिथे कोई दुनिया का शोर ना होवे, जिथे कोई शोर ना होवे, तेरी सभा कोई और ना होवे, तेरे सिवा कोई और ना होवे, तेरी सभा कोई और ना होवे, तेरे सिवा कोई और ना होवे। जपा दे जपामा दाता इको तेरा नाम, इको तेरा नाम, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। जपा दे जपा माता इको ही तेरा नाम, इको ही तेरा नाम, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। मेरे माल का तेरी थान, तेरी थान, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। दसी मेरे बाल का कोई एहो जही था, एहो जही था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। पंज कल तेरे मैनू नित लुट दे, आज कल तेरे मैनू नित लुट दे, टुकना ऊचा दे मैनू बिच अक दे, टुकना हो जावे मैनू बिच अक दे। पंजां दा मुकाबला मैं कल्ला की करा, पंजां दा मुकाबला मैं कल्ला की करा। जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। दसी मेरे माल का तेरी थान, तेरी थान, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। दसी मेरे माल का कोई एहो जही था, एहो जही था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। अब्बल का ठिकाना मैनू मिलना ही ना, अब्बल का ठिकाना मैनू मिलना ही ना। मिल गया फिर बेमी हिलना ही ना, मिल गया फिर कभी लड़ाई ना। मिल गया फिर बेमी हिलना ही ना। मिल गया फिर कभी लड़ाई ना। चाहे केटी को होवे, चाहे केटी शान, चाहे किसी धूप होवे, चाहे किसी शाम, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम राम जय जय राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण देखो एक श्लोक आंदा है आकाशात पततम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। कहते जिस तरह छोटी छोटी नदियां फिर एक बड़ी नदी का रूप धारण कर लेंदी फिर वो समुद्र में जाके मिल जाती। इसी तरह देवी माता को प्रणाम करो चाहे और किसी देवी देवता को प्रणाम करो, ये सब के प्रणाम भगवान को ही पहुंचते हैं। बोलो हरे कृष्ण। जिस तरह सारिया नदियां का कनेक्शन समुद्र है इस तरह मां दे नाल है। ऐसा है कि एक परमात्मा का भजन कर लो तो सब देवी देवता नु उस भजन का प्रभाव असर पहुंच जाता। ऐसा नहीं है कि भी भगवान नु छड्ड के फिर असी आले दुआले मन नू भटकाइए। कहते नहीं, वहम नहीं करना। चाहे तुसी देवी को प्रणाम कर रहे हैं चाहे भगवान को कर रहे, एक बात है। भगवान को प्रणाम करने से देवते खुश हो जाते हैं, देवताओं को प्रणाम करने से भगवान खुश होते हैं। सारे बोलो। ऐसा नहीं है कि हमने इस देवी का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम लिया, फलाने का भजन नहीं किया। एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि जी 4 महीने चौमासा जिसको कहते हैं वो काटने के लिए दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने उनको स्थान दिया रहने के लिए। 4 महीने पूरे हो गए तो दुर्योधन को ऋषि कहने लगे कि हे दुर्योधन, तैं हमारी बहुत सेवा की, हमको स्थान भी दिया और हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, तू हमारे से कोई वरदान मांग। तो जो दुष्ट आदमी हुंदा उहदे विचार भी उस तरह दे हुंदे। और दुर्योधन ने क्या मांगया कि मेरे दुश्मन पांडव है, वो जंगलों दे विच ऐस विले गए हुए है। जदों उन्हें 13 वर्ष का वनवास कट के आना है तो उन्होंने फिर कहना है कि साडा हिस्सा सानू दिओ। और मैं उन्होंने सूई दे नक्के जिन्नी जगह भी देने को तैयार नहीं है। तो अगर आप मेरे को प्रसन्न हैं तो ऐसा करें कि पांडव उधर ही मरजन, जींदे ना आन, जंगला में उनकी मृत्यु हो जाए। सारे बोलो। इस तरह के लोग भी है दुनिया विच जो हमेशा ही दूसरे का बुरा ही सोचते रहते। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन अगर तुसी किसी का भला सोचोगे तो भगवान तुहाडा भी भला करनेंगे। और जैसी आवाज आपका भाव है वैसा ही उसका फल है। जे जथा माम प्रपद्यन्ते
तांस तथैव बुझामि हम मम बत अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। गीता जी के चौथे अध्याय का श्लोक है। भगवान कहते कि हे अर्जुन, जैसे भी जिस भाव से भी कोई मैनू याद करता है, मेरा भजन करता है, मैं उसनु उसी भाव के द्वारा उसकी भावना के अनुसार उसको फल देता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो संत कभी किसी का बुरा सोचते नहीं। संत किनू कहा जाता है? पगमा पेश तो संतां दी एक वर्दी है, पर इस वर्दी अंदर कई आ सकते, होर भी आ सकते, पर संत कुछ लक्षणों से होते हैं, कुछ विचारों से होते हैं। और बाबे नानक ने पूछा कि संत कौन होंगे, तो बाबा नानक जी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहते, जिन्ना सास ग्रास ना बिसरे, हर नामा मन मंत, धन से सोई नानका, पूरण सोई संत। जिन्हों श्वास श्वास ग्रास ग्रास भगवान का नाम भूलता नहीं है, वही संत। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने कहा कि दुर्योधन, असी तेरा नामक पानी खाता है, पर असी तेन कुछ होर देना चाहते थे, पर तैं मंगया ही पूरा काम। संत ऐसा काम करते नहीं। और हमने आपको वरदान भी कह दिया, वचन भी दे दिए कि जो तू मांगेगा वो देवेंगे। तो तू ही बता कि उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माड़ा मोटा बोल रहा करो, औखे सौखे। हरे कृष्ण। जिन्होंने व्रत रखे हुए ना, ये हरे कृष्ण कहना उस देवी माता नो, जिस भी देवी देवता दे तुसी व्रत रखे है, ये वो प्रसन्न होंगे कि परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं। भगवान कहते सब देवताओं में मैं ही तो बैठा हूँ। जहाँ भी 10वें अध्याय को पाठ करो गीता जी का, विभूति योग उसका नाम। भगवान कहते जो भी तेज विभूति कुछ भी तेरे को नजर आता है, वहां मैं ही मैं हूं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और होया क्या, दुर्योधन ने क्या, मैं बताता हूं उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। कहते बताओ। कहने लगे, द्रौपदी जी को सूर्य भगवान ने एक बर्तन दिया है, अक्षय पात्र। बोलो हरे कृष्ण। उसमें जब तक सूरज अस्त नहीं होया, तब तक उससे भोजन खत्म नहीं होता है। और द्रौपदी जी जब तक ना खाएं, उदों तक वो कुछ खत्म नहीं होना है। और तुसी जाना उस वेले है जिस वेले सूरज भी अस्त हो जावे और द्रौपदी भी भोजन कर चुके, फिर उस बर्तन विचों कुछ भी नहीं मिलना। तो तुसी जाकर के भोजन की डिमांड करना, ते फिर दोबारा वो भोजन बनना नहीं। उस बर्तन ऐसा सूर्य देवता का आशीर्वाद है कि दोबारा नहीं बनेगा। फिर तुसी भूखे होना, तुसी श्राप दे देना उनको, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा दुर्योधन ने कहा।
दुर्वासा ऋषि ने कहा मदई लाखों बुरा चाहे होता वो ही जो मंजूर खुदा होता है। भाई गल यह है कि उन्होंने पिछे भगवान कृष्ण का हाथ है, उन्होंने पर कृपा श्री कृष्ण जी की है और गुरु की कृपा है। जिन्होंने पर कृपा भगवान की होवे उन्होंने कोई दुनिया च मार सकता नहीं है। चाप की सकई सीम कोई तासु बाड़ रखबार रमापति जासु। चाप की सकई सीम कोई तासु बाड़ रखबार रमापति जासु। उसकी लकीर नहीं कोई टप सकता, जैसे रावण नहीं टप सकता था, इस तरह जिदे पर भगवान की कृपा है उसके बाद कोई खोटी नजर करके देख भी नहीं सकता। पर चलो असि तेरी जिस तरह कहा उस तरह करते हैं, आगे वो ही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। तो दुर्वासा ऋषि जी 10,000 शिष्यों के साथ जंगलों में चले गए और उस समय गए जिस समय द्रौपदा जी भोजन कर लिया था, सूरज भी अस्त हो गया था, गर्मियों का समय था। तो दुर्वासा ऋषि जी को आया देख करके पांडव बड़े प्रसन्न हुए, द्रौपदा जी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज संतां दे दर्शन हुए। अज दिन बड़ भागी आया, अज संतां दा दर्शन पाया। अज दिन बड़ भागी आया, अज संतां दा दर्शन पाया। दिन बड़ भागी आया, सारे बोलो दर्शन पाया। दिन बड़ भागी आया, अज संतां दा दर्शन पाया। अज दिन बड़ भागी आया, अज संतां दा दर्शन पाया। और संत महात्मा भी इस तरह नहीं मिलते। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान देर विनाश, हार कृपा ते संत भेटिया। मेरी बात ध्यान करो, नानक मन प्रकाश। जब तक भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा नहीं होती, तब तक संतों के दर्शन भी नहीं होते। बोलो हरे कृष्ण। दुर्लभ जग में संत समागम, संत मिलन का बड़ा ही महात्म। तो दुर्वासा ऋषि जी ने भोजन मंगया, पांडव कहने लगे कोई नहीं महाराज। वो आप ही कहने लगे कि मैं उतने देर स्नान कर लेना, तो तुसी भोजन तैयार करो। 10,000 बंदा एक टाइम आ जावे तोड़े पास, तो पता ना हो, और जंगल होवे, कोई दुकान ना होवे, कोई बाजार ना होवे और कोई प्रबंध ना होवे, और 10,000 बंदा आकर के कह के ऐसी तक भोजन करना है, तो फिर बड़ी मुश्किल कर ले। वो तो थे भी संत महात्मा। साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहा, कोई साधु संत भी भूखा ना जाए। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। तो दुर्वासा मुनि स्नान करने वास्ते चले गए। पांडव द्रौपदा जी विचार करते हुए हम क्या करिए। दुर्वासा ऋषि का गुस्सा भी इस तरह का ही है, और शंकर का अवतार है दुर्वासा मुनि जी। ते जे साडे कोलों भुखे प्यासे चल गए तो भी ठीक नहीं। ते अतिथि देवो भव, गृहस्थ आश्रम में कोई अतिथि आ गया तो देवता के
समान है। ये तो है ही संत है, महापुरुष है। आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। तो साध संगत जी कहते होंगे मुल्लां दी दौड़ मसीतां ताईं। बोलो हरे कृष्ण। मेरी दौड़ तेरे तक प्यारे, साडी दौड़ सबना दी किहदे तक है? बांके बिहारी तक। साडे उपर कोई संकट आंदा, साडे उपर कोई प्रॉब्लम आंदी तो असी किहनूं कहना? बांके बिहारी नूं कहना, श्याम सुंदर नूं कहना, मुरली मनोहर नूं कहना। तो महाराज पांडवा ने और द्रौपदी ने सच्चे मन से भगवान को पुकारा। बोलो हरे कृष्ण। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, तुम प्रेम से उनको बुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान कुछ खाते नहीं, तुम शबरी की तरह खिलाते ही नहीं। सारे बोलो हरे कृष्ण। और द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे ठाकुर जी आओ, इस विपत्ति से हमें बचाओ। करूं विनती मैं बारंबार, विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरी नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया बड़ी मजेदार। हरि बोल, हरि बोल। हरि जी तुझे आना पड़ेगा। हरि जी तुझे आना पड़ेगा। हरि जी तुझे आना पड़ेगा। भक्तों को दर्श दिखाना पड़ेगा। भक्तों को दर्श दिखाना पड़ेगा। भक्तों को दर्श दिखाना पड़ेगा। विनती में बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। करूं विनती में बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। करूं विनती में बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे राम, हरे कृष्ण। मैनू कोई प्रेम नाल बुलांदा नहीं, फिर कहंदे श्याम सुंदर आंदा नहीं। भीरनी बुलाया तो मैं जंगल च आया। भीरनी जैसे बैर कोई खलामदा नहीं, फिर कहंदे श्याम साडा आमदा नहीं। और गोपियां ने बुलाया तो मैं माखन चोर बन के आया। गोपियां जैसा प्यार कोई दिखामदा नहीं, फिर कहंदे श्याम साडा आमदा नहीं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भगवान श्याम सुंदर आए
द्रौपदा जी का रिश्ता भैन भाई का था भगवान कृष्ण जी के नाल। और द्रौपदा जी ने भगवान आके कह लगे भैन जी कुछ खाने नो है। कह लगे महाराज आज दिन कितना का चढ़िया, जेड़ा आया भुखा ही आया और इत्थे यही तक के पौड़ा पिया होया। तो भगवान कह लगे भैन का घर है, अपना ही घर है। अंदर बढ़ गए कुटिया विच, वो बर्तन जेड़ा सूरज भगवान ने दिता था वो चुक लिया और उहदे विच उंगली फेरी, बोलो हरे कृष्ण। और एक चौल किते लग्या लगाया रह गया, चावलों का दाना, और भगवान ने अपने मुख में डालिया और मारा पाया था भगवान ने। स्नान करते करते संत त्रिवत हो गए, रज गए सारे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये क्यों? क्योंकि ये सारा विश्व जो है ये भगवान का पेट है। सारे बोलो हरे कृष्ण। और ये संत है ठाकुर जी के भगत है, वो खास करके भगवान दे उहदे बच्चे है। जैसे गर्भवती माता भोजन कर ले तो उसके पेट में जो बच्चा है उसको अपने आप खुराक पहुंच जाती है। तो सारा पेट संसार जो है भगवान का पेट है, और भगवान को भोग लगे तो सारा संसार ही तृप्त हो गया। सारे बोलो हरे कृष्ण। तो महात्मा रज गए, कहन लगे साडा तां हुण बिल्कुल जी नहीं करता भोजन वास्ते, क्योंकि सानू ऐसा लग रहा भी असी 36 प्रकार के पदार्थ 56 भोग खा ले, और हुण जे जावांगे तो पांडव सानू कहूंगे कि भोजन करो, तो हुण तो इस तरह के हाजमोले की गोली देखनी। बोलो हरे कृष्ण। और किते लेटना का हाजम होना में सानू, खादा कुछ नहीं लेकिन बिना खाद्या ही कहते हैं कि आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन पानी बकता पाड़े योगी। भगवान बिना मुंह के खा सकते हैं, बिना पानी से बोल सकते हैं। सारे कहो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्ण। तो होया क्या, महात्मा जी उठों ही चल पड़े वापस, पांडवां की कुटिया वाल नहीं आए। तो किसी ने खबर दी कि महात्मा जी चले गए। पांडव कहने लगे पता नहीं क्या बात हुई, नाराज हो गए, दौड़ के गए, चरण पकड़े, महाराज जी चलो। कहने लगे ता चलूंगे कि आप हमें भोजन के लिए ना कहें, क्योंकि हमारा तो इतना मन तृप्त हो गया, इतना भोजन हमने कर लिया कि ये हाजम करने बड़ा मुश्किल है। और तो कहने लगे महाराज भोजन तो तुसी कीता नहीं। ते कहने लगे नहीं नहीं, सानू तो इस तरह लग रहा कि असी सब कुछ खा लिया। कहने लगे महाराज ये कैसे हो गया? दुर्वासा मुनि पूछते हैं कि तोटी कुटिया कोई आया था नहीं? कहने लगे आए हैं। कौन आए? श्याम सुंदर आए, बंके बिहारी आए, मुरली मनोहर आए। कहने लगे तभी ऐसा हुआ कि जहाँ भगवान आते हैं वहां फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। हमने सोचा कि भगवान ने जरूर कुछ खाया होगा। कहने लगे तो कुछ नहीं खाया, उस अक्षय पात्र से चावलों का दाना उठा करके खाया। कहने लगे जब भगवान ने खाया तो सारी सृष्टि रच गई, तो हम भी सृष्टि के अंदर है। तो संत प्रभु के प्यारे हैं,
तो महाराज कहने लगे अब हम इस भाव से जाएंगे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो संत आए, ठाकुर जी के साथ मिलाप हुआ। तो साथ संगत जियो, मैं कह रहा था कि अगर आकाशात पतम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अगर तुसी किसी देवी देवता को प्रणाम करते हैं तो उस प्रणाम का फल जो भगवान को पहुंचता है। अगर भगवान को प्रणाम करते तो देवी देवता को पहुंच जाता है। इसलिए जितने भी देवी देवता है उस पर प्रसन्न होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं। और अगर भगवान को छोड़ करके, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, एक पूजा तो मेरी होती है पर अविधि पूर्वक होती है। देवताओं की लोग जो पूजा करते हैं वो विधि पूर्वक नहीं करते, मेरे को अलग करके करते हैं। सारे बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो मैनू सबना दे अंदर दिखता है, सारे मेरे अंदर दिखता है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। हे अर्जुन, जो मेरे को सब में देखता है, सबको मेरे में देखता है, उसको दर्शन मेरे 24 घंटे होंदे रहंदे हैं। सारे कहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो भगवान का भजन करो, देवी देवताओं को प्रणाम करो, और वो प्रणाम भगवान को थोड़ी भक्ति ज्यादा होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और राम मंदिर कमेटी दी सब बहुत बड़ा धन्यवाद है जो सानू हर साल बुलाते हैं। और ये संगतां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो बड़े प्रेम नाल आईयां हैं। और मैं बेनती करके जाना कि जन्माष्टमी या फरवरी महीने या गुरु पूजा ते साडे डेरे सत्संग हुंदा है, भागवत कथा। इस बार ऋषिकेश में भी भागवत कथा करवा रहे हैं और गंगा जी के किनारे 1 मई से 7 मई तक। और आप सबको ऋषिकेश का भी निमंत्रण है। उसके बाद जन्माष्टमी को भी पुंडरीक जी ऋषिकेश में पुंडरीक जी महाराज की कथा हो रही है और ऊना में गौरदास महाराज की कथा हो रही है जन्माष्टमी पर। ते आप सबना नू ऊने आने का निमंत्रण है। और तुसी सारे साडा तुहाडा अगे नालों ज्यादा प्रेम वध है। तुसी साडे कोल आइयो, असीं तुहाडे कोल आई जाइए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और हुण इत्थे समाप्ति करते हैं, कड़ी भी पढ़नी है। जय श्री कृष्ण।